नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला मनोरमा आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया? पहला है जॉन डीवी, दूसरा है किलपैट्रिक, तीसरा है फ्रोवेल और चौथा है एडगर डेल। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। तो इसका आंसर डी सही है, एडगर डेल। और चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है? विकास की विशेषता नहीं है। आंसर की ओर चलते हैं। ए है संचयी होना, बी है दिशात्मक होना, सी है विशिष्ट होना और डी है अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए दूसरा का क्या आंसर होगा। दूसरा का भी डी आंसर सही है। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा व्याख्या करते हुए देखते हैं। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है, जबकि अन्य ए संचयी होना, बी दिशात्मक होना, सी विशिष्ट होना विकास की विशेषताएं है। इसलिए इसका आंसर डी सही है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन सुनिएगा। ए है बोध, बी है ज्ञान, सी है अनुप्रयोग और डी है मूल्यांकन। चलिए जल्दी से बताइए। तीसरा का आंसर बी होगा, ज्ञान। इसका भी हम लोग कर लेते हैं व्याख्या। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन क्रियात्मक में वर्गीकृत करता है। पहला संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मानसिक कौशल, दूसरा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों में वृद्धि और तीसरा साइकोमोटर ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में सीखने की 6 श्रेणियां शामिल है जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। प्रश्न सुनिएगा। इसका ऑप्शन है ए श्रेणीकरण, बी विचार प्रवाह, सी अंक गणितीय तर्क और डी एक समाधान। चलिए कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। चौथा का बी सही होगा, विचार प्रवाह। पांचवा क्वेश्चन ये रहा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ए है सी.डी. मॉर्गन, बी है H.A. मूरे, सी है ए एवं बी दोनों और डी है J.L. मोरेनो। चलिए आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। पांचवा का आंसर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों, ए और बी। छठा क्वेश्चन की ओर आते हैं। वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगमनकारियों एवं रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र, बी है एंड्रागाजी, सी है नृविज्ञान और डी है मनोविज्ञान। जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। छठा का बी होगा एंड्रागाजी। अब सातवां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है? ए ऑप्शन में है स्मरण, बी है समस्या समाधान, सी है महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना और डी है सत्य में विश्वास करना। सातवां क्वेश्चन के बताइए। सातवां का डी आंसर सही होगा, सत्य में विश्वास करना। चलिए हम लोग इसका व्याख्या कर लेते हैं। सत्य में विश्वास करने से संबंधित है, इसकी चारित्रिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है, इस प्रकार यह गैर संज्ञानात्मक है। अन्य विकल्प स्मरण, समस्या समाधान और
महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना व्यक्ति की संज्ञानात्मक विशेषताएं हैं। अब चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। ए ऑप्शन सुनिएगा, किलपैट्रिक, बी है रूसो, सी है मॉन्टेसरी और डी है फ्रावेल। कमेंट कीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए 8वां क्वेश्चन का आंसर। 8वां क्वेश्चन का आंसर ए होगा, किलपैट्रिक। अब 9वां क्वेश्चन है, गलत वाक्यों को चुनना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये है, छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। बी है, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। और सी है, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। और डी है, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। चलिए इसका कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। 9वां का डी आंसर सही होगा, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही बच्चा पर प्रभाव पड़ेगा। चलिए 10वां और ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। ए है ऑप्शन में मूल्यांकन कार्य, बी है उपचारात्मक कार्य, सी है निदानात्मक कार्य और डी है उपयुक्त सभी। कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर डी है, उपयुक्त सभी। चलिए इसका हम लोग व्याख्या भी कर लेते हैं। शिक्षण का कार्य है, पहला पाठ्य विषय वस्तु एवं कार्यों का विश्लेषण करना। दूसरा, छात्रों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए निदानात्मक कार्य करना। तीसरा, छात्रों को सिखाए गए कार्य का मूल्यांकन करना। और चौथा, छात्रों को उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं के आधार पर समझना और उपचारात्मक कार्य करना। इसलिए उपयुक्त सभी शिक्षण कार्य इनमें सम्मिलित है, इसीलिए इसका आंसर डी सही है। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।